कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल डूइंग वेल। तो कैंडल टू कैश सीरीज में आपको पता था कि मैं मोस्ट पावरफुल 5 सेटअप बताने वाला था। ठीक है, जो कि मैंने 3 सेटअप आप लोगों को बता चुका हूं। तो आज का जो टॉपिक है हमारे लिए सॉलिड, ये वाला टॉपिक जो हमारा है, सॉलिड बुलिस एंड बेरिस कैंडल लॉजिक्स। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सॉलिड बेयर बुलिस और बेरिस कैंडल क्या होता है, किस तरीके से क्या लॉजिक होता है इनके पीछे। तो पहले तो हम कैंडल का बेसिक समझ लेते हैं कि कैंडल बेसिक क्या है। तो यहाँ पर हमें 2 कैंडल देखने को मिल रही हैं, बुलिस और बेरिस, जैसे कि आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो ग्रीन कैंडल होती है, जो बुलिश कैंडल होती है, हम वो नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है, क्योंकि कोई भी इंसान को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले वो नीचे से मेहनत करेगा, है ना, नीचे से वो ऊपर पुश करेगा। ठीक है, ये चीज है। ऐसे ही अगर बेरिश कैंडल बनती है, जैसे कि रेड कैंडल बनती है, तो क्या होता है, तो रेड कैंडल बनती है तो सबसे पहले किसी को नीचे जाना है तो वो ऊपर से नीचे जाएगा, तो कहाँ से ओपन होगी, ये ऊपर से ओपन होगी। ठीक है, और कहाँ तक जाएगी, कहाँ पुश करेगा, नीचे की तरफ पुश करेगा। भाई नीचे जाने के लिए नीचे की तरफ पुश करना पड़ेगा ना, तो नीचे की तरफ पुश होगी, तो क्लोज कहाँ होगी, ये होगी। ठीक है, ये तो मैंने कैंडल का बेसिक बता दिया। अब थोड़ा सा हम स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं कि कैसे एक बुलिश कैंडल प्रॉपर बुलिश होगी और बेरिश कैंडल कितनी स्ट्रेंथ के साथ बेरिश होगी। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है तो उसके ऊपर कोई भी विक्स नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर आप इस कैंडल को देख सकते हैं, ये वाली कैंडल को, इसके अंदर कहीं भी विक्स नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, जैसे ही थोड़ी सी लेस बुलिश कैंडल आती है तो हमें ये विक्स देखने को मिलती है। मैंने विक्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में भी आप सभी को बता चुका है। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो जाके जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे विक्स बड़ी हो जाएंगी स्ट्रेंथ एकदम कम होती जाएगी। ठीक है, और न्यूट्रल कैंडल क्या होती है, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो, न्यूट्रल कैंडल न्यूट्रल होती है, क्योंकि दोनों की विक्स बड़ी होती है। और बॉडी जो होती है, बॉडी हम किसे कहते हैं, ये पार्ट को, बॉडी ये है तो ये बहुत छोटा हो जाता है, बॉडी पार्ट बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम बेरिस कैंडल को कहते हैं, देख सकते हैं, तो ये हम इसे रेड कलर मान के चलते हैं, तो ये पूरी तरीके से रेड है ना। ये सुपर बेरिस कैंडल हम इसे कह सकते हैं कि ये सुपर बेरिस कैंडल है ये हमारे लिए। ठीक है, ये चीज जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो और इसके बाद लेस बेरिस हम ये देख लेते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से स्ट्रेंथ जा रही है। इसके बाद लेस बेरिस में हमारे लिए ये और ये आ जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे विक्स बढ़ जाएंगी और बॉडी छोटी हो जाएगी, और हमारे लिए वो कैंडल उतनी ही कमजोर हो जाएगी, या कह देंगे वीक हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आप ये फिगर 03 में देख सकते हैं कि ये बुलिस कैंडल है, ये सुपर बुलिस कैंडल इन्हीं को ही कहा जाता है। ठीक है, ये 2 कैंडल हमारे पास, ये सुपर बुलिस कैंडल है हमारे लिए। ठीक है, सुपर बुलिस और सुपर बेरिश। ठीक है, ये 2 कैंडल है हमारे लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो पूरी ग्रीन, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया था कि इसे आप ग्रीन मान के चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एक मतलब जो एग्जाम्पल है, आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये एक माराबुजू कैंडल का नाम है, तो माराबुजू कैंडल इस सुपर बुलिस के फॉर्म में ये मार्केट में रहती है। ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ हमें, अगर ये हमें बॉटम या टॉप, मैं कहूँगा कि ये हमें अगर टॉप बॉटम में मिलती, सॉरी बॉटम में अगर ये कैंडल हमें मिलती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक अच्छा खासा रिवर्सल ले सकता है, काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर आती है। ऐसे ही बेरिस कैंडल जो हमारे लिए माराबुजू, अगर ये हमें कहीं मार्केट के टॉप पर मिलती है, तो हमें एक ट्रेंडी मार्केट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि काफी बेरिस मार्केट हमें यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सुपर बुलिस और सुपर बेरिस कैंडल्स हैं हमारे लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा बुलिस का लेवल देख लेते हैं। अभी तक तो हमने वो एक ड्रॉ के फॉर्म में हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 0.4 फिगर के अंदर। ठीक है, ये मोस्ट बुलिश कैंडल है, ये सेकंड बुलिश कैंडल है, ये नॉर्मल नॉर्मल बुलिश कैंडल का मतलब होता है कि आपकी विक्स दोनों साइड है, या ऊपर भी विक्स है नीचे भी विक्स है। ठीक है, ये नॉर्मल बुलिश कैंडल। और न्यूट्रल बुलिश कैंडल भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया कि बॉडी छोटी हो जाती है, बॉडी बहुत छोटी हो जाती है, दोनों साइड विक्स हो जाती है। ठीक है, आप देखो लीस्ट बुलिश और न्यूट्रल में बहुत फर्क होता है। ठीक है, ये लीस्ट बुलिश है। ठीक है, इसके अंदर बुलिश तो है, बट इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ बची नहीं इसके अंदर, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हम आने वाले टाइम में किस तरीके से इन कैंडल्स के ऊपर ट्रेड ले। देखिए, मैं जैसा कि आप सभी को बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे सेटअप्स जो है ना, ये सिर्फ मार्केट में एंट्री लेने के काम आएंगे। ठीक है, इस सेटअप से आप प्रॉफिटेबल होते हो नहीं होते हो, इसका कोई लेना देना नहीं। किसी भी सेटअप से, कोई भी सेटअप आपको ये श्योरिटी नहीं देता है कि आप प्रॉफिटेबल होगे या नहीं होगे। कोई भी सेटअप, हर सेटअप के अंदर स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो जब स्टॉप लॉस है तो इसका मतलब अगर आप सही समय पे स्टॉप लॉस नहीं निकालोगे तो आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो कोई भी सेटअप आपको ये श्योरिटी नहीं दे सकता 100% की, ये 100 नहीं, मैं तो कहता हूँ 90% भी आपको ये नहीं कह सकता कि ये काम करेगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई सेटअप है उसके चांसेस सिर्फ 30% भी है ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। कैसे हो सकते हो, मैं हमेशा से कहता हूँ कि मेरा फोकस सेटअप से ज्यादा होता है। सेटअप सिर्फ मेरे लिए क्या काम करता है, सेटअप काम करता है मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एंट्री का मार्केट के अंदर। सिर्फ इससे ज्यादा मैं सेटअप को और कुछ नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सेटअप जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबकी अपनी पर्सनैलिटी, अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से बता रहा हूँ कि किसी को कोई सा सेटअप सूट होगा, किसी को किसी तरीके से सेटअप सूट होगा। ठीक है, तो ये चीज मैं बता रहा हूँ। बाकी आप कहोगे कि इससे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, क्या नहीं हो सकते। प्रॉफिटेबल के लिए मैंने आपको बताया, प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट, ये चीज आप याद रखो, ये चीज याद रखिए। इन दोनों के दम पे आप 30, जिसकी 30% की एक्यूरेसी है ना,
आप उसमें भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। 100% की एक्यूरेसी क्या, मुझे तो लगता है 50% की एक्यूरेसी भी नहीं चाहिए किसी सेटअप की, सिर्फ 30% एक्यूरेसी चाहिए। क्योंकि प्रॉफिटेबल होना, इन्वेस्टर प्रॉफिटेबल होता है होल्डिंग से, ट्रेडर प्रॉफिटेबल होगा होल्डिंग से। आपकी प्रॉफिट को होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है, ये मैटर करता है आपके प्रॉफिटेबल होने के लिए। सिंपल। लोग कहते हैं कि सेटअप कुछ नहीं होता। सेटअप बस सिर्फ मार्केट में एक अच्छी एंट्री बना लो आप। एक अच्छी एंट्री के बाद आप अपना प्रॉफिट कितनी देर तक होल्ड कर पा रहे हो और कितना बड़ा रिवॉर्ड आप मार्केट से ले पा रहे हो, ये मैटर करता है। इसके अलावा सेटअप और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता था कि मैंने आपको बताया था बुलिश कैंडल के लिए, ठीक है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको शायद सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब आइडेंटिफाई करना बता चुका हूं मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो जैसे कि पता है कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट के पास हमेशा इस तरीके से कैंडल, ये सुपर बुलिश कैंडल मिली, मार्केट एक ट्रेंड में मिला, हमें काफी अच्छा ट्रेंड मिला, प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट गया है, ठीक है। तो जब भी ऐसी कैंडल्स मार्केट में हमें देखने को मिलेंगी तो मार्केट में अप ट्रेंड काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। आप ये देख सकते हो, यहाँ पर एक अच्छी कैंडल देखने को मिली, ठीक है। आप ये देख सकते हो, ये भी एक अच्छी थी, रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद मार्केट गया, ठीक है। मैंने आपको रिट्रेसमेंट सेटअप भी समझा चुका हूँ कि रिट्रेसमेंट सेटअप पे हमें कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। आप अगर थोड़ा-थोड़ा सबका कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे ना, तो आप एक अच्छी एंट्री ज़रूर मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब बाकी अगर आप सिंगल सेटअप के ऊपर भी एंट्री लेना चाहते हो तो कोई बड़ी अच्छी बात, मतलब कोई गलत बात नहीं है, सॉरी, थोड़ा बोलने में गलती हो गई, ठीक है। बट आप सिंगल सेटअप को भी अच्छे से यूटिलाइज करें, अच्छे से यूज करें, अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड आप इसके अंदर लेके चलें, तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना? तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर भी हमें सुपर बुलिश कैंडल देखने को मिली है। ये देखिए, ये सुपर बुलिश, इसके बाद मार्केट ट्रेंड ही चला गया, ठीक है? तो इस तरीके से हमें सुपर बुलिश कैंडल लाइव मार्केट में देखने को मिलेंगे, ठीक है? अब एक और मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर आपको सुपर बेयरिश कैंडल देखने को मिली कहीं पर, देखें आप, ठीक है? ये कहीं न कहीं सुपर बेयरिश कैंडल हमें देखने को मिली। आप देखें कितनी सुपर बेयरिश कैंडल थी, ठीक है? ये चीज़ याद रखिए, सुपर बेयरिश कैंडल, ठीक है? इसके बाद मार्केट सीधा नीचे, ये देखो आप, ठीक है? इस तरीके से आप पहचान सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है? यहाँ पर भी हमें कुछ कैंडल्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है? ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया हुआ करता था, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स गया है और कुछ नहीं है, ठीक है? बाकी ये कैंडल यहाँ पर आ रही है, सुपर बुलिश कैंडल आ रही है। आप देखिए प्रीवियस टाइम पर मार्केट में, ये देखिए आप यहाँ पर, क्या ये सुपर बुलिश कैंडल है? बिल्कुल है, ठीक है? अच्छा, टाइम फ्रेम आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको किसी अच्छे ट्रेंड या बड़े ट्रेंड के लिए टाइम फ्रेम यूज़ करना है, तो आप देखिए कि यहाँ पर 1 आवर्स का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो 1 आवर्स का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होता है, आपको एक बड़े ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए, ठीक है? या बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो थोड़े से 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर आप ज़रूर शिफ्ट हों, ठीक है? छोटे जो टाइम फ्रेम्स होते हैं, उन पर ज़्यादातर स्कैल्पिंग वगैरह की जाती है। ज़्यादा बड़े पॉइंट आप वहाँ पर कैप्चर नहीं कर पाते। कई बार होता है कि कैप्चर कर लें, बट ज़्यादा बड़े पॉइंट आप वहाँ पर कैप्चर नहीं कर पाते हैं, ठीक है? बहुत जल्दी वॉलेटिलिटी में मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होता है। बट एक बड़ी टाइम फ्रेम में आपको मतलब बड़े प्लेयर्स यहाँ पर एंट्री करते हुए नज़र आएँगे, और जहाँ पर बड़े बिग बिग प्लेयर्स होंगे, तो नो डाउट वो अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना के रखते हैं, तो वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ कि अगर आपने ये कैंडल के अंदर अगर आप 1 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम में चले गए होंगे, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ देखने को मिली होगी, ठीक है? बट जैसे ही आप इसे 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में आए, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर एक प्रॉपर स्टॉप लॉस आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है? और कुछ और एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है? अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपको सुपर बेयरिश ट्रेंड देखने को मिला, कहाँ पर मिला? ये मैंने एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद मुझे यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में एक सुपर बेयरिश कैंडल देखने को मिली है, याद रखिएगा। ये सुपर बेयरिश कैंडल देखने को, और मार्केट आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से हम सुपर बुलिश और सुपर बेयरिश सेटअप का यूज़ कर सकते हैं, एक अच्छी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, एक अच्छे प्रॉफिट को जनरेट करने में, और आपके पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, आपके पीएनएल को प्रॉफिट बनाने के लिए। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं करते समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।